और रौद्र अवतार का तीसरा अध्याय है त्वरित न्याय यानी इंस्टेंट जस्टिस। हमारे देश में अक्सर खाकी वर्दी को भ्रष्टाचार से जोड़कर देखा जाता है। लोग पुलिस वालों से डरते हैं, लेकिन यही खाकी वर्दी वाले देश के हीरो बन रहे हैं। ये एनकाउंटर सही है या गलत है, इस पर तो बहस की जा सकती है, लेकिन कोई इस बात से इनकार नहीं कर सकता है कि देश के ज्यादातर लोग यूपी पुलिस के इस कदम से खुश हैं। ये काम तो सबके साथ ही यही होना चाहिए, जिससे थोड़ा समाज में खौफ, पुलिस का खौफ बना रहे। सबसे पहले तो आपका शुक्रिया करते हैं। सबसे पहले सुबह उठते के साथ ही हमें ये देखने को मिला कि जी न्यूज में दिखाया कि विकास दुबे का एनकाउंटर हो गया। 6 दिसंबर 2019 को हैदराबाद में एक महिला डॉक्टर के साथ रेप और फिर उसकी हत्या करने वाले 4 आरोपियों का पुलिस ने एनकाउंटर किया था। तब देश के कई हिस्सों में खुशियां मनाने की तस्वीरें सामने आई थी। आज कानपुर में हुए एनकाउंटर पर भी देश अपना पक्ष रख रहा है। दोनों खबरों में एक समानता है कि इन दोनों एनकाउंटर के बाद देश भर में पुलिस के लिए तालियां बज रही हैं। उसको मारा गया है, वो बहुत अच्छा काम किया गया है। ये चीज होना ही चाहिए। मैं तो कहूँ ये कंटिन्यूसली होना चाहिए। जो एनकाउंटर पुलिस ने किया है, मैं तो मानता हूँ कि काफी सही किया है। अगर इनको पकड़ भी लेते हैं तो आगे जाके कोई ना कोई नेता के साथ सपोर्ट करके वो निकल जाते हैं। बट पुलिस हैज टेकन अ रियली गुड स्टेप एंड आई सैल्यूट देम। जनता का ये जवाब बता रहा है कि देश के लोगों को एनकाउंटर वाला ये तत्काल न्याय पसंद आ रहा है। की सजा ये नहीं थी, उसको सरकार को मौजूद करना था। वो ऐसे लोगों को सामने लाता जिसको आप कभी देख नहीं सकते। कई घर परिवार बर्बाद कर चुका था, जिसके लिए उसके साथ ऐसा ही व्यवहार किया जाना था। वो जेल जाता, केस लड़ते, 15-20 साल केस चलता और ये हुआ तो अच्छी बात है। विकास दुबे के साथ जो हुआ वो तो होना ही चाहिए था। इतने लोगों को हत्या किया, इतने लोगों को जो है मार करके और भाग गया जो है वहाँ से, तो ये तो उसका होना बहुत जरूरी था, बहुत इम्पोर्टेंट था इसके लिए। अदालतों में कई बार समय पर इंसाफ नहीं मिलता, इसलिए ज्यादातर अपराधी सबूतों के अभाव में छूट जाते हैं और इस वजह से देश में कई लोग ऐसे हैं जिनका भरोसा सिस्टम से उठने लगा है। ये कदम एकदम सही कदम था। अभी उसको गिरफ्तार करके क्या हो जाता, वो जेल में बैठता, बड़े बड़े वकील करता और जिंदगी ऐसे निकालता और जेल से ही सुनाल बढ़ता तो एमएलए भी बन सकता था वो। ये जो पुलिस ने कदम उठाया है, मैं उसका एकदम पूरा समर्थन करता हूँ। मेरे हिसाब से तो ये है कि इस केस की पूर्ण रूप से जांच होनी चाहिए कि इसके पीछे कौन था कौन नहीं था, निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। बहुत अच्छा किया, कम से कम ऐसे दूसरा जो है विकास दुबे नहीं तैयार होगा। इतने साधारण तरीके से, इतने अच्छे तरीके से वो वहाँ पहुंचा, उसने समर्पण कर दिया, पकड़ाई में आ गया, उसको पुलिस ले जाती है और फिर एकदम फिल्मी अंदाज में सुबह सुबह गाड़ी हाथ से पलट दी जाती है। कहीं ना कहीं इसमें षड्यंत्र की बू आ रही है। निश्चित है कि उसको मरना ही था और पहले ही मर जाना, उसी दिन हो जाना चाहिए था जिस दिन आज पुलिस वालों के साथ में ही घटना घटी। अपराधी विकास दुबे के मानवाधिकारों की बात करने वालों को आज दर्जा प्राप्त राज्य मंत्री संतोष शुक्ला के परिवार की बातें सुननी चाहिए। साल 2001 में विकास दुबे ने पुलिस स्टेशन में संतोष शुक्ला की हत्या कर दी थी। तब 25 पुलिस वाले इस घटना के चश्मदीद थे, लेकिन किसी ने भी आरोपी विकास दुबे के खिलाफ गवाही नहीं दी। भगवान के यहाँ देर है, अंधेर नहीं। उस अपराधी को आज अंतिम निर्णायक भूमिका में उसको जो सजा मिलनी चाहिए थी वो मिल गई। जितने परिवारों को उसने उजाड़ा है, उनके भाई की हत्या करी, पिता की हत्या करी, किसी के चाचा की हत्या करी, उन सबको लगता है मुझे आज अति प्रसन्नता होगी और उन सब लोगों को न्याय मिला। हमारे देश में अपराधी सख्त कानूनों से खौफ खाने की बजाय उससे बचने के तरीके निकाल लेते हैं। लगता है कि अब पुलिस ने भी ऐसे अपराधियों से निपटने का तरीका ढूंढ लिया है और इसी के तहत पुलिस खतरनाक अपराधियों का एनकाउंटर करके उन्हें अंजाम तक पहुंचा रही है। लेकिन ऐसी स्थितियां ये बताती हैं कि हमारे देश के कानून कितने कमजोर हो चुके हैं। कानपुर से विशाल पांडे और अमित प्रकाश के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। अब तरीका क्या है उसको लेकर यह विवाद हो सकता है और इस पर बहस भी हो सकती है, लेकिन अपराधियों को यह संदेश तो चला ही गया है कि वो कानून की गिरफ्त से बहुत दूर तक बच नहीं सकते हैं। वो चंगुल में गिरफ्त में एक दिन आ ही जाएंगे। इससे पहले कि हम ब्रेक पर जाएं, चीन के सामान के बहिष्कार को लेकर जो जी न्यूज की मुहिम है मेड इन इंडिया, लगातार समर्थन पूरे देश का हमें मिल रहा है। ज्यादा से ज्यादा लोग अपना रिएक्शन दे रहे हैं, इस मुहिम में अपना योगदान दे रहे हैं और देखिए 82,60,000 से ज्यादा मिस कॉल्स अभी तक हमारे पास आ चुकी हैं। अगर आप
आपने अभी तक ये मिस्ड कॉल नहीं की है, आपके पास भी मौका है। इस मुहिम में आप भी अपना योगदान दे सकते हैं और लगातार हम आपको मोबाइल नंबर बता ही रहे हैं 7834998998 पर आपको मिस्ड कॉल करनी है और इस मुहिम में आप भी अपना साथ दे सकते हैं। एक ऐसा अपराधी जिसने 8 Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.